शांति। 18 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। प्रतिदिन हम प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप बाद में मुरली पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रश्न है या कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है या आपका कोई सुझाव है, तो वह आप 9650692270 ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है सामने वीडियो में। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस मुरली मंथन के साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो। किसको रहना है याद की यात्रा में? बच्चों को, हम आत्माओं को। याद की यात्रा की भी मतलब ये बाबा आते ही पहली लाइन में जो बोल रहे हैं, ताकि हम अपने आप को समझ लें कि हम आत्मा हैं और हमें हर वक्त अपना सुधार करते रहना है, अपनी कमियों को निकालते रहना है, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि याद है तलवार की धार। तलवार नहीं, याद को तलवार नहीं कहा, तलवार की धार कहा है। तो तलवार क्या है फिर? ज्ञान है भाई। हाँ, ज्ञान जो है वो तलवार है। अब तलवार को, ज्ञान को हम जितना मंथन करेंगे, जितना उसमें से वेस्ट निकालेंगे, जितना उसको घोटेंगे, जितना हम उसकी धार तेज करेंगे, उसमें से जंक निकालेंगे, उतना क्या होगा? हमारी बातों में वजन आएगा। वो उतना जल्दी घायल करेंगे, उतना जल्दी हमारे घाव, हमारे अवगुणों को काटने में मदद करेंगे। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। घोंटी तलवार से कितने भी वार करते रहो तो सुधार आएगा ही नहीं, जीवन में परिवर्तन आएगा ही नहीं। रोज कहते रहो मैंने सुधरना है, मैंने ये कमी निकालनी है। भाई उसमें धार तो है ही नहीं, कमी निकालनी है। रोज आना कह देते मुरली सुनी, कमी निकालनी है, अगले दिन फिर वही मुरली सुनी, ये कमी निकालनी है। बाबा रोज रोज कहता है मुझे इस गलती को ठीक करना है, फिर अगले दिन फिर वही बात। वो निकालनी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तलवार भोंटी है, तलवार में जंक लगा हुआ है, तलवार में धार नहीं है। इसलिए हम उस बुराई को अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे और इस प्रकार से अपने आप को ठगते रहते हैं कि बाबा की मुरली हम रोज सुनते हैं, रोज अपने आप को समझाते हैं, तो पता नहीं क्या करूं। जिससे पूछता हूं वो भी ऐसे कहता है हाँ भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पता नहीं। किसी को सुधार आ ही नहीं रहा। बाबा रोजाना कह रहा है हमारे में परिवर्तन आ रही नहीं रहा। ये नहीं समझ में आ रहा कि परिवर्तन इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने अपनी ज्ञान की तलवार को योग की भट्ठी में धार नहीं लगाई है, उसे तेज नहीं किया है, उसको अच्छी तरह कूटा नहीं है, उसे घोटा नहीं है, उसे चबाया नहीं है। जितना चबाएंगे, जितना धार लगाएंगे, उतना ही जल्दी वो अपना काम करके दिखाएगी। प्रश्न, बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा चार्ट रखो।
चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। चार्ट रखोगे तो कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। दरवाजा बंद कर दो भाई। कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। हर एक को अपना कैरेक्टर सुधारना है। अब कितनी मेहनत करता है, कितना वो अच्छी तरह सुधारता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहां सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं। सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे, और बाप को याद करते हैं। कहां कहां बुद्धि जरूर जाती होगी, कहां कहां बुद्धि जरूर बैठे योग में है, परंतु बुद्धि पता नहीं कहां कहां जाती रहती है। वे तो हर एक अपने को समझ सकते हैं, हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे, बन नहीं सकेंगे। बल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं। शिव बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा योग में लेकर रहकर क्या करते हैं, खींचते हैं। मतलब शिव बाबा भी योगेश्वर है और वो योग में सबको सिखाते हैं, तो वो योग करते भी हैं। परंतु उन्हें कोई ये नहीं है कि इस टाइम बैठकर मैं कोई, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है, मतलब उनका खिंचाव जरूर है। वो सभी आत्मा है। क्योंकि दादी गुलजार से जो बात हुई कि मैं याद में बैठती हूँ, बाबा मेरी बुद्धि को या मुझे खींच लेते हैं और फिर बाबा के पास मैं पहुंच जाती हूँ। बाबा फिर यदि कोई दृश्य दिखाना होता है तो दृश्य दिखाते हैं, और यदि उन्होंने मेरे तन में आना है तो वो क्या करते हैं, मुझे कहते हैं अच्छा बच्चे बैठो, और उसके बाद मेरे सामने अंधेरा हो जाता है और बाबा फिर आपके साथ आके बातें करते हैं, और फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे अब जाओ, तो मैं वापस आ जाती हूँ। कहां जाती है कहां होती है ये उसे नहीं मालूम। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबर वार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं। जितना बाबा की याद में रहते हैं उतना शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। इतना मस्त होते हैं कि दुनिया भी याद नहीं आती। आपको कभी कभी अनुभव हुआ होगा, रोज का तो मैं नहीं कह सकता हूं, जब आपका अच्छी तरह योग लग जाता है पता ही नहीं लगता क्या कितना समय बीत गया, वो पता ही नहीं। हम बाबा की श्रीमत पर अपना जो भी विचार सागर मंथन चल रहा था वो चलता रहा, और कुछ भी पता नहीं कब समय कितना हो गया। घड़ी बार बार देखनी पड़ रही है तो इसका मतलब योग नहीं लग रहा है, टाइम की तरफ ध्यान जा रहा है तो हमारा योग नहीं लग रहा है। अभी 5 मिनट आने में, अरे अभी तो आधा घंटा पड़ा, चलो बाबा को याद करो। अभी 20 मिनट पढ़े, अच्छा 10 मिनट पढ़े, तो क्या कर रहे हैं हम, योग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ टाइम को पूरा करने के लिए अपने साथ जिद कर रहे हैं। बार बार टाइम देखा, अच्छा बाबा को याद करो, अभी टाइम नहीं हुआ बाबा को याद करो। कई थोड़ा निश्चिंत रहने के लिए अलार्म लगा देते हैं, अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे। सारे दिन में क्या करते हैं,
1 घंटा सवेरे योग में बैठ गए, परंतु सवाल ये है सारे दिन में क्या करते हो? वे तो सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है, परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। ये नहीं कह देना है कि बाबा को सब कुछ पता है। बाबा को सब कुछ पता है, ठीक है, परंतु बाबा की याद में रहना है। बाबा के डायरेक्शन पर हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को पावन बनाना है। हम सारा दिन क्या किया? हमने सारा दिन क्या किया? अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। चार्ट भी कोई ठीक लिखते हैं, कोई गलत लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ हैं, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? ये पूछना है अपने आप से। अपने आप से पूछो, क्या वास्तव में हम सचमुच 1 घंटा बाबा रूम में बैठे, क्या हम बाबा की याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहते हैं। रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती, फिर ये दुनिया भी क्या होती है? भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं। शिव बाबा हमको क्या करते हैं? कशिश करते हैं और सारी दुनिया भुला देते हैं। मतलब शिव बाबा की कशिश है, जिसके द्वारा हमारा ध्यान शिव बाबा के साथ जुड़ जाता है। शिव बाबा की अंगुली हमने पकड़ रखी है। कितनी अच्छी तरह हमने शिव बाबा की अंगुली पकड़ी है, जो अब हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, हमारी बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है। हमको शिव बाबा कोशिश कर कशिश से खींचते हैं और सारी दुनिया बुला देते हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। अब कशिश करने का मतलब क्या होता है? शिव बाबा कशिश, हाँ जी, आकर्षित करना। और आकर्षित उसी टाइम करते हैं हम अपनी बुद्धि में, जब अपने आप को समझा देते हैं कि परमात्मा से बड़ा मार्गदर्शक और कोई नहीं, गाइड कोई नहीं, प्यार करने वाला कोई नहीं, सच्चा कोई नहीं। जब हम ये बात अपने आप को अच्छी तरह समझा देते हैं, तब जाकर के हमारी कशिश परमात्मा की तरफ होती है। बाकी परमात्मा अपनी तरफ से कोई हमें खींचे ऐसा नहीं, उसका पुरुषार्थ हमें करना है। ये पुरुषार्थ शिव बाबा नहीं करेगा, ये बात भी हमें अच्छी तरह से याद रहे। क्योंकि जो पुरुषार्थ करेगा, अपने आप को बार बार समझाएगा कि परमात्मा परम धाम से आकर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। आज उस परम पिता परमात्मा ने ये बात समझाई है, कमाल की बात है। ये मेरे जीवन में हिस्सा बन जानी चाहिए। इस बात को मुझे अच्छी तरह समझना है और सबको समझाना भी है। कैसे समझाना है? दूसरों को समझाने के लिए अपने आप को तैयार करने लग जाओ, तो आपको भी अपने आप समझ में आता जाएगा कि किसको मैं कैसे समझाऊंगा ये बात। जब आप अपनी बुद्धि में ये काम दे देंगे कि मेरे को वो भाई मिलेगा ना, वो बहन मिलेगी ना, वो आत्मा मिलेगी ना, तो मैंने तो उसको अच्छी तरह समझा देना है। जब हम उसको इस प्रकार से समझाएंगे तो वे अपने आप में हमें भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये मनसा सेवा का पार्ट है कि हमने अपने आप को बैठकर तैयार करना है, समझाने के लिए तैयार करना है। क्योंकि हम अपने आप को समझाने बैठते हैं तो नहीं समझा पाते, इसलिए बाबा ने एक युक्ति दी है
कि आप दूसरे को मनसा सेवा करो, किसी आत्मा को इमर्ज करो और उसको समझाना शुरू कर दो। जब आप उसको समझाएंगे, क्योंकि दूसरों को समझाना सबके लिए आसान होता है, तो जब दूसरों को समझाएंगे तो खुद को भी समझ आता जाएगा। तो ये तरीका भी एक बहुत अच्छा है जो बाबा ने हम सब बच्चों के लिए दिया है। इस तरीके का भी प्रयोग करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, और कोई उनको याद ना आए। ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसे ऐसे तरीके रोज रोज नई नई बातें ढूंढ ढूंढ करके लेके आता है। कितनी मेहनत करता है, वैसे कहता है कि मैं कोई मेहनत नहीं करता हूं, मेरे में नूंद है, मैंने जिस सेकंड जो बोलना है, जो करना है, मैं उसी समय कर देता हूं। मुझे पहले से कोई सोचना नहीं पड़ता, मेरे को कोई प्लानिंग बनानी नहीं पड़ती। तो बाबा अपने आप को हमें कैसे कहता है, परंतु ये बात तो सोचने वाली है कि बाबा मेहनत भी खूब करता है, मेहनत भी खूब करता है, अच्छी तरह मेहनत कर रखी है। बेशक उसके गुण हैं, उसकी विशेषता है कि वे कभी भी अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता, उसकी स्मृति कभी विस्मृति में नहीं जाती, परंतु उसको मेंटेन रखना ये भी मेहनत वाला काम। इतनी बड़ी गंदी दुनिया को देखते हुए भी अपने आप को मेंटेन करना, कभी उसको लालच नहीं आता मैं भी कोई शरीर ले लूं, कभी भी उसका मन इधर व्यथित नहीं होता या होता नहीं कि बाकी सबके शरीर हैं मैं भी शरीर ले लूं। कितना बड़ा त्याग करता है। इतनी बड़ी दुनिया को कोई भी सुख लेने के लिए उसका मन नहीं करता। कितनी मेहनत का काम है। भले उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु उसका पार्ट इतना अच्छा है, ऐसा है। सोचो कि हम यदि वहां हो तो हमारी हालत क्या हो। हमारे सामने सारी दुनिया क्या क्या घूम रही हो, खा रही हो, पी रही हो, और हम उन सबको देखते रह जाते हो, स्वर्ग के मजे ले रहे हो। चलो नरक की बातें ना हो, शिव बाबा स्वर्ग में आता नहीं है, परंतु देखता तो है, पता तो है, परंतु उसका दिल कभी नहीं करता कि मैं स्वर्ग में जाऊं, शरीर बनाऊं और वहां के सुख वगैरह लूं। पता ना हो एक अलग बात है, उसको सारा पता है, परंतु उसके बाद भी नहीं जाता है और सबको कशिश करता है कि मेरी तरह बनो। सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं। वे तो खुद पोता मेल निकाले। कितना हम बाबा को याद करते, कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशूक को याद करता है। आशिक माशूक का मिसाल देते हैं ना, ये आशिक माशूक रूहानी ही है, बातें ही न्यारी हैं। वे जिस्मानी और ये रूहानी। वो जिस्मानी होते हैं आशिक माशूक, और यहां हम क्या हैं, रूहानी है आशिक माशूक। हम सारे आशिक हैं उस एक माशूक के। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहते हैं, कितना समय बाप की सेवा में रहें, फिर औरों को भी याद दिलानी है। खुद भी बाबा की याद में रहना है, औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, जो कट चढ़ी हुई है, जो जंक लगी हुई है, जो वेस्ट चिपका हुआ है, वो याद के बिगर तो उतरेगा नहीं। तो अब यहां याद क्या है कि वो सान का पत्थर जिसके ऊपर उसे घिसेंगे तो ज्ञान की तलवार को धार लग जाएगी। तो याद से धार लगती है, याद से उसकी धार तेज हो जाती है, जो जल्दी से गला बुराइयों का काट देती है।
भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं, कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियां मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना, अपने को मियां मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया। जो कट निकले कितनों को आप समान बनाया, ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वे पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है, बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, जिसको भी याद करते हैं चाहे वो उसका आशिक है वो उसका आशिक है। दुनिया में तो देहधारी एक दूसरे के आशिक माशूक होते हैं, परंतु यहाँ तो बाबा कहते बच्चे तुम सारे आशिक हो, मैं तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता हूं, मैं तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम मेरे आशिक हो, मैं तुम सबका एक ही माशूक हूं। दुनिया में एक दूसरे के आशिक माशूक होते हैं, परंतु यहाँ एक तरफा प्यार है। प्यार सिर्फ हमें करना है, शिव बाबा हमें प्यार नहीं करता, हमारा कहना नहीं मानता, हमारी आज्ञा नहीं मानता, सिर्फ हमें ही उसका कहना मानना है। हम ही उसके आशिक हैं, हम ही उसके दीवाने हैं। वो ऐसा हमें अपना दीवाना बनाता है, जो उसका दीवाना बन गया उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, मौज हो जाती है। याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है। बस आप भी शिव बाबा को याद करो, कहता है मैं आ गया, मेरी उंगली पकड़ लो, बाकी मेरे को देखने की हिम्मत, देखने की कोशिश बेकार है। बस तुम समझ लो मैं आ गया हूं। दो स्त्रियां फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है, भाइयों से भी ना हो, इतना भाइयों से प्यार नहीं होगा जितना दो दोस्तों में हो जाएगा। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर। चुंबक क्या है? परमात्मा एक ऐसी चुंबक है जो एवर प्योर है, हमेशा पवित्र है, तो वे खींचता है। वो चुंबक है, वो हम सबको अपनी तरफ खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहां भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहां भी याद करते हैं ना, आशिक माशूक कहां भी याद करते हैं ना। ये भी ऐसे हैं,
बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। मतलब बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, ये बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। कैसे चलना होता है? तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। घड़ी घड़ी कहते हैं परंतु याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। तुम्हारा बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं, यहां तुमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहां आए हैं, कहते हैं साधारण तन में आता हूं। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरा। बाप क्या है? ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरा। इस डिब्बी में बैठा है, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। ये तो बाबा जानते हैं, ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु ये हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गंवाया तो इससे क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। बहुतों का क्या होता है? बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। नाम के रूप में चक्कर में जो है ना, कितना समय वो अपना व्यर्थ कर देते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाप ने प्लानी पॉइंट नहीं समझा, हर पॉइंट बाबा ने समझाई है। बाबा कहते बच्चे को ये कभी कहने का मैं अवसर नहीं दूंगा जो बच्चा ये कहे कि बाबा आपने पॉइंट ये फलानी पॉइंट नहीं समझाई। ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानता। अब देखो ना कितनी चालाकी से बाबा अपनी जान छुड़वा रहा है। समझ में आई है चालाकी? दूसरे धर्म वाले आएंगे, पढ़ेंगे वो यही मुरली, अर्थ अपनी मर्जी से निकालेंगे। फिर यदि उन्होंने कहा आपने समझाया नहीं था, तो समझा तुमने नहीं या समझाया मैंने नहीं? मैंने तो मुरली में सारा लिखा था, तुमने अपनी मर्जी से उसका अर्थ जो ले लिया, अब इसमें तुम्हारा दोष है। क्यों नहीं तुमने बहन जी से समझा? जो आपको मुरली सुना सकता, समझा सकता, क्यों नहीं आपने उससे समझा? क्यों तुमने अपने आप पढ़ के अपनी मर्जी से उस अर्थ निकाल लिए? बड़ा चालाक बाबा। मुझे सारी चालाकियां बाबा की दिखाई देने लग रही। सारा कुछ बता के सारा कुछ छुपा देता है और अपनी जान भी बचा लेता। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई भी नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों को। वैराग्य भी तुमको आएगा,
तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। अब हम इस मृत्यु लोक में रहने वाले नहीं है। तो कहां चले जाएंगे? परम धाम। हम तो जाना है परम धाम। बस जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर धारना चाहिए। नंबर वार माला में पिरोने हैं और माला में भी नंबर वार पिरोए जाएंगे। फिर नंबर वार राजधानी में आने हैं। फिर नंबर वार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते नहीं है। तो कहा जाता है ये तो चंडिका है, सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। ये फिर है बेहद की बातें। ये फिर है बेहद की बातें। मतलब मेले लगते हैं, समझ में आया है? तो कहा जाता है तो ये चंडिका है, सुनते ही नहीं, सुधरते ही नहीं, मानते ही नहीं। ये फिर है बेहद की बात। अब कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप का भी, बाप को भी मानने वाला नहीं है। ये दुनिया के देवी देवताओं को नहीं मानता, ये बाप को भी नहीं मानता है। पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं आने पर बहुत नजर रखनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। बाबा हमें सारी मेहनत किस पर करा रहे हैं कि हमारे अंदर सुधार आए, हम आगे बढ़ें। बाबा की श्रीमत पर चलने में, अपने आप को सुधारने में रोजाना हर पल हर सेकंड आगे बढ़ते जाएं। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहते हैं। नॉलेज को क्या कहते हैं? सस्ती सब्जेक्ट। सबसे आसान है नॉलेज, सबसे सस्ती है नॉलेज। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। 84 के चक्कर को हमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा। याद की यात्रा द्वारा अपने सबसे टॉप जन्म को बनाना, सबसे श्रेष्ठ जन्म को बनाना, सबसे श्रेष्ठ अवस्था को बनाना, ये भारी माल है, ये मेहनत वाला काम है। इसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। याद की यात्रा जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध में इस युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बातें नहीं, वे तो सोर्स ऑफ इनकम है। वो क्या है? आमदनी का जरिया है। ये तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो ये सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी होनी भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है वे भी कर्मों के अनुसार ही। वो भी कैसे मिलता है? हर एक के अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। कहेंगे शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी। लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई
नोट्स रखते होंगे, मान लो लिख लिया, पॉइंट्स लिख लिए, और अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग रखते होंगे। ये बात किसको समझ में आई है? अब हम जब नए नए आए थे, हम सेंटर पर जाते थे तो हम सबको डायरी लेके जानी होती थी, क्योंकि सभी डायरी लेके आते थे क्लास में, तो हम भी अपनी एक डायरी लेकर के जाते थे। अब वहां बहन जी ने यही सबको था कि जो मेन मेन पॉइंट्स आप लिखते जाओ। हमें क्या पता कौन सी मेन पॉइंट है, कौन सी मेन पॉइंट नहीं है। हम तो नए नए बच्चे थे, हमने कोर्स भी अच्छी तरह समझा हुआ नहीं था, परंतु अब वहां चले गए हैं तो वहां बैठ करके देखते रहते थे, सारे लिख रहे तो हम भी लिखने की कोशिश करते रहते थे। परंतु होता क्या था, होता क्या था, होता ये था कि रख देते थे, नहीं लिख रहता था। लिखते क्या, आधी आधा पॉइंट भी नहीं लिख पाते थे, बहन जी भागकर आगे चली जाती थी, फिर हम उसके पीछे पीछे वहां पहुंचते थे, वो छोड़ देते थे पॉइंट, छोड़ दो इसको, दूसरा पॉइंट लिखना शुरू किया, उसका कुछ लिखना शुरू किया और वो भी गया। तो इस प्रकार से क्या होता था कि हमारा वो पॉइंट जो मुरली हम लिख रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं लिखी जाती थी, ना ही वो पॉइंट हमें बाद में पढ़ने बैठे तो कुछ समझ में आएगा, पढ़ते ही नहीं थे, फिर बस सिर्फ गए वहां से लिखकर आ गए। और उसके बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो नई नई पॉइंट्स हो, जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हो, जो आगे काम में आने वाले हों, जो कहीं सेवा में हम यूज कर सकते हो, उन मुरलियों को, उन पॉइंट्स को अलग अलग करके रखें, ताकि टाइम पर हम उस मुरली को, उस पॉइंट को यूज कर सके, समझ सके और समझा सके, कंपेयर कर सके कि इस बार बाबा ने ये कहा था, इस बार बाबा ने ये कहा है। ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स हम अपने पास अलग करके रखें। या कुछ पॉइंट्स जिस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, जिस पर कोई पूछ सकता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो उसके लिए वो पॉइंट्स ढूंढ के उनको अलग से निशानी लगा के इकट्ठा करके रखा जाए। और मैं इसके लिए बहुत सोचता था, परंतु मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये मिली कि एक बुक अपना क्या है जो हमारा विंग है ना, हमारा सबसे पहला विंग जिसको हम कहते हैं, उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा, उनका 13 नंबर कमरा है, ठीक है नी, और वो विंग जो है सारे काम, सबसे पहला विंग बाबा ने वही बनवाया था। उस विंग का नाम क्यों बुद्धि से हट गया, ठीक है कि नहीं? एरिया था क्या? नहीं नहीं, पहला पहला विंग जिसको हम स्पार्क विंग, स्पार्क विंग, ठीक है नी, स्पार्क विंग जो है वो सबसे पहला विंग बाबा ने बनवाया था, कि जिसके अंदर मतलब उन्होंने एक बुक बनाई है जिन्होंने बहुत अच्छी तरह हर पॉइंट को मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अलग करके प्रिंट कर दी है। तो मैं उस बुक को लाया हूं, परंतु उस बुक को मैं अपनी बुद्धि में अभी सेट नहीं कर पाया हूं। वो बुक रखी है, कब मैं उसको सेट करूंगा और कब मैं उसको प्रयोग करूंगा, ये थोड़ा देखो कब मेरे को टाइम मिलता है, मैं उस टाइम उसको पढ़ूं कि किस पॉइंट कहाँ है, और वो मैं इस कंप्यूटर में फीड कर दूं, ताकि जब भी जिस पॉइंट को दिखाना हो मुरली में कब क्या कहा, तो मैं उसको तुरंत दिखा दूं, देखो कि इस डेट की मुरली में ये कहा हुआ है। वो पॉइंट तो बना दिए, परंतु उसको कंप्यूटर में लाना और अपनी बुद्धि में फिट करना, ये थोड़ी मेहनत मुझे करनी है। बुक में तो है, परंतु बुक में निकालना, देखना, क्योंकि पूरी बुक बना दी है उन्होंने, मेहनत की है भाई बहनों ने, बहुत मेहनत की है। मैं भाई बहनों को कहता था कि तुम करो ऐसे ऐसे, हर एक पॉइंट्स को अलग अलग करो, परंतु उन्होंने कर ही दिया। बाबा एक्सपर्ट है, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे बाबा हमेशा। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो, ऐसी मेहनत करते नहीं है। कमाल की बात यह है, ऐसी मेहनत करते नहीं है। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं, बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में,
तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिख करके फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। उछल का क्या करें हम? उछलना है कोई हमें? उछल खाना मतलब यहाँ उड़ने से है क्या? हाँ, चल खाना यानी जोश में आके जरा होश में, मतलब खुशी खुशी से। उछलना मतलब कूदना होता है वैसे, पर तो यहाँ उछल नहीं खाएंगे का मतलब है, उछलने का मतलब है यहाँ उड़ेंगे नहीं, यहाँ उछल, उमंग उमंग। हाँ, उछलना मतलब यहाँ उड़ने से है। इतनी मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो ऊपर जा नहीं सकेंगे ना। जो जितनी तेज मेहनत करेगा, जितनी अच्छी मेहनत करेगा, वो उतना ऊंच बन पाएगा, उछल खा पाएगा, और तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। मेहनत नहीं करेंगे, उछल नहीं खाएंगे तो फिर तुम्हारा बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। उनकी बुद्धि में हर वक्त रहता है सेवा सेवा सेवा, बस। उन्हें और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वे खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए। अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखी हुई हो तो उनको पढ़ के आप अपना योग लगाने में सक्षम बन जाओ, योग लगाने में सक्षम बन जाओ। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए, सबसे ज्यादा तुम्हें नोट करना चाहिए। क्यों हम फंस गए हैं बाबा बस इसलिए? जो घर बैठे हैं, जो सोए पड़े हैं, उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे ज्यादा नोट करना चाहिए। क्योंकि आप मुरली सुन रहे हैं इसलिए भाई, यही कसूर है हमारा। है जी, किसी को समझाने के लिए। नहीं, ये हमारा कसूर है कि हम मुरली सुन रहे हैं, हमें नोट करना चाहिए। बताओ, उनको कहे ना जो घर सोए पड़े हैं, कुछ वो भी तो करें कि सारा काम हमें ही करना है। कह तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सोए पड़े हो, पढ़ भी तो नहीं रहे ना कि मुरली में ऐसा लिखा है। फिर हमें करना पड़ेगा ये। तो हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ लिया तो हम देखा नहीं कर सकते अब हमें करना पड़ेगा। करेंगे करेंगे तो पाएंगे, करेंगे तो पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। ये पाठ पढ़ा रहा है बाबा कि हम जितना करेंगे, जो करेगा उसको मिलेगा। जो सोया है उसकी चिंता छोड़ो, जो करेंगे सो बरेंगे, तू क्यों भयो उदास, तू अपना काम कर। हर प्रकार के तरीके बाबा के पास है, इधर से भी और उधर से भी। चित्त भी बाबा की, पट भी बाबा का। अलबेले रहेंगे, अपने को मियां मिठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं, घूसा लगाती रहेगी। अपने को मियां मिठू नहीं समझना कि हम रोजाना मुरली सुनते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें रोजाना सुनते, पर तू नोट नहीं किया, मौका मिलते ही माया गुस्सा मार देगी। इसलिए लिखना है और उनको प्रयोग भी करना है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ा ही है। एडमिशन ले लिया लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, अब कहो कि मैं मेहनत नहीं करते। क्यों नहीं मेहनत करते भाई? मासी का घर है कोई ये? बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे। तुमको समझाने के लिए तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है, अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहां तक पहुंचे, कितना सुधार आया है, अभी कितनी कमियां और हैं, कहां है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती कि बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, ये तो बस क्या से क्या हो जाएगी। बड़ी मेहनत है,
कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा, समझो मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इसकी गलती हो सकती है, ब्रह्मा बाबा की गलती हो सकती है, परंतु शिव बाबा तो बाप तो एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा है, तो ये सब ड्रामा। बाबा को भी ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज होती नहीं। हर एक आत्मा अपना अपना ड्रामा में पार्ट बजा रही है। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। ड्रामा को याद करेंगे तो हिलेंगे नहीं। अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। जिन्हें स्वप्न नहीं आते थे, माया नहीं आती थी, अब भी उनके पास माया आएगी। बाप समझ जाते हैं। बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते, कहते कब तक करूं, बस अब काफी, इतना बहुत है। बताओ, इतने समय से इतनी मेहनत करते करते हमने इतना अपने आप को बदल दिया, बस बहुत है। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। कैसा बाबा है? लवली बाबा है, प्यारा प्यारा बाबा है, मीठा मीठा बाबा है। दिल में रहता है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। ये बाबा तो कमाल करते हैं। ये बाबा तो कमाल करते हैं। विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कह कर अंदर में महिमा गानी पड़े। ये क्या होता है? बाबा 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 कहकर महिमा गानी पड़े। खाली बाबा बाबा नहीं रटना, खाली बाबा बाबा नहीं बोलना, मतलब महिमा गानी है। अब महिमा गाने का क्या मतलब है? अपने आप को समझाना कि बाबा कितना महत्वपूर्ण है। बाबा की श्रीमत पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। कितना VVIP शिव बाबा जो आग करके हमको पढ़ा रहा है, आकर के हमको पढ़ा रहा है। जिसे नहीं पता वो अलग अलग बात है, परंतु जिसे पता लग गया है वो अलग बात। इस बात को भी बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है।
जो याद करते होते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। मतलब महिमा गाने का मतलब है अपने आप को बाबा की श्रीमत के लायक या उसकी रुचि को बढ़ाएं, ताकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण समझकर हम सारे काम छोड़कर, सारे हर तरफ से बुद्धि हटाकर उसी पर चिंतन मनन करें। जिसको ये समझ में आ गया हो कि भगवान आके पढ़ा रहा है, वो पढ़े बिना कैसे रह सकता है, वो पढ़ाई पढ़ते वक्त लापरवाह कैसे हो सकता है, उसका ध्यान इधर उधर कैसे जा सकता है। इतना वीवीआईपी टीचर परम धाम से आके पढ़ा रहा है, जिसकी झलक देखने को दुनिया तरसती है, वो हमको पढ़ा रहा है। अब मैं इधर उधर देख रहा हूं, क्या समझता हूं मैं? जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहां आते ही हैं, यहां आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने। मधुबन में हम क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वहां हम जाएं और एकदम रिफ्रेश हो जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूं, पूछता हूं किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं, यहां बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, बाबा के बिना कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। ये अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग। कभी भक्ति में किसी को आंसू आए और ज्ञान में आंसू आए? दोनों में जिसको आंसू आए हों वो अपना अनुभव शेयर करे। किसी को नहीं आया आंसू? भक्ति में तो उतना नहीं, पर ज्ञान में आने के बाद में आंसू आए। भक्ति मार्ग में तो भाई जी वो दुख होता है तभी आंसू आते हैं, और अभी बाबा ने हमें स्वीकार किया या हमें खींचा है तभी तो सुखी होती है या आंसू आते हैं। भक्ति में दुख में आंसू, भक्ति का मतलब क्या, दुख में आंसू क्या मतलब? भक्ति में भी खुशी के आंसू, दुख में तो भक्ति का कोई मतलब नहीं है ना। भक्ति में भी खुशी से आंसू आते हैं। हाँ जी, भक्ति में हमें बाबा परमात्मा से स्वार्थ का प्रेम होता है, उससे कुछ चाहिए होता है अपनी। जो हमने बाबा से, भगवान से कहा, हमने पत्थर की मूर्ति से जो कहा वो हमको मिल गया, बस खुशी के आंसू बह उठे। वही है, मिला क्या कुछ मिला। और यहाँ पर तो बाबा से कहते रहो दे दो दे दो दे दो, ये देने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर यहाँ आंसू कैसे? भी आंसू आए हैं, ज्ञान मार्ग में भी आए हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में आंसू आए कि जब हमने कुछ मांगा और बाबा भगवान ने हमें दे दिया तो हमें आंसू आ गए, वाह भगवान आपने बहुत कृपा की, बहुत मेहरबानी हो गई। दोनों में आंसू आए हैं भाई। अच्छा, अब ज्ञान मार्ग में आंसू और संतुष्ट कर दिया। हाँ, अब ज्ञान मार्ग में आंसू जब आए तो क्या किया, क्यों आए आंसू वो बताओ।
भक्ति मार्ग के आंसू तो ठीक है, जो आपने मांगा वो मिल गया, परंतु ज्ञान मार्ग में कब आंसू आए, क्यों आए आंसू आपको? भाई जी, हाँ जी। जब हम रामायण पढ़ते तो इतने आंसू आते कि हाँ। मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज्यादा और खुशी भी बहुत होती और हल्का मन भी, और लेकिन ये नहीं पता आंसू आ क्यों रहे। हाँ, मतलब वो सिर्फ क्या थे आंसू, क्या हम समझते थे ये भगवान की लीला है, वाह भगवान की लीला, किसी को सुख पहुंचाया तो हमें आंसू आए। वाह भगवान ने, राम ने, कृष्ण ने किसी का कूप ठीक कर दिया, अहिल्या को पत्थर से वो बना दिया, या कोई और अच्छा काम कर दिया तो किसी को सुख मिला, तो हम उनके साथ उस नाटक में चल रहे होते हैं। जैसे दुनिया के भी आप नाटक देख रहे होते हैं बहुत सारे, उसमें भी किसी को सुख मिल रहा होता है तो उसमें भी आपको आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। परंतु ये खुशी, ज्ञान में भी बहुत भावना आंसू उठाते हैं ना। हाँ, ये होते हैं भावना वाले आंसू। परंतु ज्ञान के आंसू बताओ। तो फिल्म में भी आंसू आ सकते हैं। हाँ, अब जरा मुझे, तो उसके अब उससे बुद्धि को हटा करके वापिस इस ज्ञान में आओ। अब बताओ कि आपको ज्ञान में आंसू कब आए? भाई जी, तो भाई जी, भाई जी जब अमृत वेला बाबा को याद करते हैं ना, और जब बाबा की कशिश होती है, पता ना, याद करते करते इतने प्यार के भावना में भावुक हो जाते हैं कि आंसू सुतैया में। क्या मिलता है वहां? सवेरे सवेरे कुछ मिलता है? प्यार भी मिलता है, और बाबा से जैसे बातें करते हैं ना कि बाबा ने हम कैसे थे और क्या से क्या बना दिया। हाँ। बाबा कितना प्यार करता है, या दुनिया में तो ऐसा प्यार नहीं। जिस तरीके से हम बातें करते हैं तो सुता ही अंदर से आंसू बहने लग जाए। ये है सच्चा सच्चा बाबा के प्रति समर्पित भाव होना और बाबा से सच्चाई मिलना। वो भावना वाली खुशी थी, परंतु यहाँ कोई ऐसी भावना नहीं है। यहाँ तो हमें सच्चाई मिल रही है कि स्वयं परमात्मा आकर क्या क्या गुह्य ज्ञान की बातें समझा रहा है, किस तरह हमारे जीवन से विकारों को भगा रहा है, किस तरह हमारे जीवन से विकारों को भगा रहा है। इसी पॉइंट पर मुझे, हाँ जी, जब हम बैठ के सोचते हैं ना अपना पुराना जीवन, तो ऐसे लगता है कि बाबा मिल गया तो निहाल हुए, नहीं तो हम तो कब के मर गए होते। तो खुशी क्या आती है, कितना बाबा ने हमको, इतने लाखों करोड़ों में शुक्र है वो उसने हमें देख लिया, चुन लिया, बुला लिया समय अनुसार, हाँ, और हमें इस लायक बना दिया। तो आप देखो बाबा की, मधुबन गए थे, भाई जी मैं कह रहा था तो बाबा ने जो अनुभव कराए, भक्ति मार्ग के दो नाम आता है। जो आंसू आए थे हम्म, वो हमारे, बिल्कुल, जब मधुबन जाते हैं, अपने बाप के घर जाते हैं, मायके जाते हैं, तो वो तो कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था सडनली, जो कभी सोचा ना था। वो कहते हैं ना कि जो सोचा ना था वो पाया, वो वाली स्थिति थी। कभी मतलब सडनली कभी किसी को कुछ पा लिया तो वो होता है ना कि वो मिल गया जिसको ढूंढ रहे, कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप अपने लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। सडनली वो एहसास करा दिया उस समय बाबा। स्थितियां ऐसी हो गई, परिस्थितियां कुछ ऐसे आ गई जिसमें वो उसने एहसास करा दिया पांडव भवन में कि भाई आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो वो समय था बहुत अनमोल, उस टाइम आंसू आए। फिर गुलजार दादी का ये था सेंटर में, तो गुलजार दादी की ये समय कुछ सेंटेंस उन्होंने भाइयों ने पढ़ा, बहनों ने पढ़ा, तो सडनली एहसास हुआ कि हम वो आत्माएं हैं जो भगवान ने स्वयं चुना, और इतनी महान आत्माओं की हम मतलब वंशज है। हम उन महान आत्माओं में से हैं जिनकी पूजा मतलब होती है, जो स्वयं परमात्मा ने चुना। हम परमात्मा के वो अनमोल रत्न है। ये सोच के ही अपने आप आंसू आने लगे। अजीत भक्ति मार्ग की जो मूर्खता ना, उसका जो पश्चाताप होता है उसके हाथ तो हटते हैं, और फिर भगवान से प्राप्ति हुई है ना, जो अब एकदम से क्लियर हुआ कि भगवान कौन है। मैंने ये पता नहीं था भगवान कौन है। अब सारा क्लियर हो गया, कर्म भी क्लियर हो गए, अपना खुद भी क्लियर हो गया। तब मतलब क्या इतना रोमांच खड़े हो जाते हैं कि वाह, मतलब कैसा हमें मतलब क्या बाबा ने अच्छा ज्ञान दिया, वंडरफुल ज्ञान दिया। तो भक्ति मार्ग आता है। जब मैं भक्ति में, घोर भक्ति में थी,
तो मैं पता नहीं कितने बाबा लोग हैं, उनमें यही बाबा होंगे। एक दिन बाबा ने स्वयं मुझे ऊपर उठाया, तब महसूस हुआ कि वास्तविक में सच्चाई है, क्योंकि मुझे किसी में सच्चाई लगती ही नहीं थी। और मैं तो कभी न मधुबन गई, न ही किसी सेंटर के मेरे हस्बैंड ने जाने दिया। लेकिन बाबा ने जब मुझे स्वयं दिखाया तो बाबा उस दिन भाई मेरे आंखों में आंसू आ गए। कहने का मतलब मेरा ये था कि हम जब बाबा से मिले तो यहाँ हमारे ज्ञान के आंसू हैं, यहाँ सच्चाई के आंसू हैं, सच्चाई की अनुभूति करने के आंसू हैं। हमें कोई स्थूल चीज मिलने के आंसू नहीं। भक्ति में स्थूल नाशवान चीजों की प्राप्ति पर आंसू आते थे, और यहां हमें कहाँ आते हैं? ज्ञान की सच्चाई प्राप्त होने पर। जितना जितना हम सत्य को अपने जीवन में अनुभव करते जा रहे हैं, उतना खुशी। हमें स्थूल साधनों की प्राप्ति की खुशी नहीं है। यदि ज्ञान में आकर के भी हमें स्थूल साधन बाबा से मिले समझ करके खुशी हो रही है, तो वो भी अभी भक्ति की है। जब हमें ऐसी गुह्य बातें समझ में आती हैं, ऐसे जीवन को चढ़ने का रास्ता दिखाई देता है, अपने जीवन में एक उत्थान दिखाई देता है, ऊंची अवस्था का अनुभव होता है, वो है ज्ञान की खुशी। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मुरली मैं निकाल के लाया हूं। ये मुरली है 19 मार्च 1990 की। 19 मार्च 1990, मतलब मेरे ज्ञान में चलने से मैं चल तो पड़ा था, परंतु अभी मुरली सुनने के लिए मधुबन नहीं गया था। सेंटर पर सुनी होगी मुरली, परंतु उन दिनों मुरली समझ में मुझे नहीं आती थी। तो ये 1919 मार्च 1990 की मुरली है, जो बाबा ने, जो मुरली रिवाइज हुई थी अभी 10 अप्रैल 2022 को। तो उस मुरली में बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। क्या था कि आदि स्थापना के समय, आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, इस बात को ध्यान में रखना है कि कैसे वहां उस समय जो आत्माएं थी उन्होंने पवित्रता को धारण किया। जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। ये लाइन समझ रहे हैं? मतलब उस समय ध्यान में जाते थे तो ध्यान में वो देवी देवताओं का रूप बन जाते थे, और जितना समय वो देवी देवताओं के रूप में हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन 5-5 दिन खेल पाल करते रहते थे, तो ये बात उनके जीवन में आ जाती थी। वो इन बातों को भूल जाते थे उस खेल के अंदर, उस मतलब जो है ना रास के अंदर कहो, उस जो है ना ध्यान के अंदर कहो, और उसको एक और नाम भी दिया जाता था, मतलब उसमें, मतलब वो खोई रहे, उसमें ध्यान में से खो जाती थी। वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि जहां उन्हें ये स्मृति नहीं रहती थी। क्या स्मृति नहीं रहती थी? तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की भी अविद्या थी। उनकी तो पता ही नहीं था वो क्या होता है, परंतु ये शब्द भी उनको नहीं पता होते थे। मतलब एक उस समय के अंदर इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। इन बातों ने उनको पवित्रता धारण करा दी। ये साक्षात्कार, ये ध्यान में जाना, ये जो उस समय गिने चुने अनन्य बाबा के बच्चे थे, उनके अंदर इतनी सी बात से पवित्रता की धारणा हो गई। उनके जीवन से विकार गायब हो गए, माया भाग गई। हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है बात समझाने के लिए, परंतु उन्हें समझाने की मेहनत बाबा को नहीं करनी पड़ी। उनको साक्षात्कार कराया, ध्यान का पाठ बजाया,
और उतना समय में वो यहाँ प्रैक्टिकल में रहे और वो इनके प्रैक्टिकल जीवन को बना गए। ये गुह्य पॉइंट मुझे लगा था। तो हमने भी अनुभव किया, परंतु भक्ति में और ज्ञान के अनुभव में अंतर है। तो ये ज्ञान के अंदर बाबा ने उनको कैसे पवित्र बनाना था, बनाया। तो अब हमें ज्ञान की बातें समझ में आ रही हैं। अब हम अपने आप को बैठकर पवित्रता लाने में, बाबा की श्रीमत पर चलने में थोड़ी सहजता अनुभव करते हैं। परंतु पूरी सहजता तो तभी अनुभव होती है जब हम अच्छी तरह अपने आप को बैठकर समझा देंगे। तो उस सहजता तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु आदि में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस उन्होंने अनुभव किया और निश्चय कर लिया कि क्या होते हमें पता ही नहीं, भूल गए, भूल ही गए फिर। परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की बातें ही न्यारी हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। शिव बाबा रथ पर तो सवार होगा ना, बिना रथ के कैसे हमसे बात करेगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती है, बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती हैं। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। परंतु परम धाम में हम आत्माएं मिलेंगी, परंतु एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं और मिल करके कुछ बोलते नहीं। संकल्प ही नहीं चलता, वहाँ संकल्प ही नहीं होता। वहाँ कोई एक शुभकामना भी, एक दूसरे को नमस्कार भी नहीं करते। क्या मिलते हैं वहाँ? बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना। तो सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है, तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जोहर नहीं, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। ये भी ड्रामा अब फिर अच्छी तरह जोहर धारण करो। ये भी ड्रामा अब फिर अच्छी तरह जोहर धारण करो। ये जोहर धारण करो किसको समझ में आया? जोहर किसे कहते हैं? ज्ञान को जितना ज्यादा मंथन करते हैं, उसके आधार पर हम उतना ज्यादा अनुभवी बनते जाते हैं और याद की अग्नि में बैठे। जोहर कहा जाता है सती होना। जोहर कहा जाता है तलवार की धार को, तलवार की धार को, यानी तलवार में कितना जोहर है, तलवार की धार कितनी तीखी है। क्योंकि आज की मुरली शुरू यहीं से की थी कि हमारी क्या चाहिए? धार चाहिए। मतलब याद की यात्रा कितनी पावरफुल चाहिए हमारे को, है ना। जब तक हमारे पास तलवार के अंदर धार नहीं होगी तो हम अपने विकारों का गला काट नहीं सकेंगे। समय पे ज्ञान नहीं आएगा ना भाई, जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज्ञान का समझ में आना, फिर ज्ञान को अच्छी तरह मंथन करना। जितना मंथन करेंगे, जितना ज्ञान को घिसेंगे, जितना ज्ञान को घोटेंगे, उतना हमारी ज्ञान की धार, तलवार जो है वो तेज तीखी धार वाली होती जाएगी। तो ये है, अब फिर अच्छी तरह जोहर धारण करो। अपने अंदर ज्ञान को इतना तीखा बनाओ कि आपके ज्ञान का एक एक पॉइंट उनको लगे वंडरफुल। आपके मुंह से निकलने वाली बात उनको लगे वंडरफुल। क्या कमाल है, क्या 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 कहते हो आप, यानी। तो इस प्रकार से
हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम कैसे कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। हमारी अभिव्यक्ति जो है वो लोगों को लगे कि उनके जीवन को ही परिवर्तन कर दिया, मतलब हमारी अभिव्यक्ति उनके जीवन में परिवर्तन ले आए। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चे समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं ये बाबा तो सबका है, ये बाबा तो सबका है। वंडरफुल पार्ट है इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं, ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने, बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है, ये बड़ी वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। अटपटी बड़ा अजीब, खटपटी बड़ा हमारे परिवार में खटपट हो जाती है, फटाफट जुगा झगड़ा करा देने वाली है, ठीक है नहीं। और वैकुंठ का मालिक बनाने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। फिर वैकुंठ का मालिक भी बनाती है, वो भी ऐसी नॉलेज से ही बन सकते हैं। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। क्या बन जाओ? सदा संतुष्ट आत्मा। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। संगम युग का विशेष वरदान क्या है? संतुष्टता है। और संतुष्टता का बीज क्या होता है? कब हमें संतुष्टता मिलती है? जब सर्व प्राप्तियां, पाना था सो पा लिया। पाने को यदि कोई भी चीज अभी पानी है तो इसका मतलब अभी संपूर्ण संतुष्ट आत्मा नहीं। कुछ भी पाने की इच्छा अंदर में है तो अभी संतुष्ट मणि नहीं।
असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। चाहे स्थूल अप्राप्तियां हों, चाहे सूक्ष्म अप्राप्तियां हों, ठीक है। अप्राप्ति है, ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुत खजाना मिलता है। सभी बच्चों को एक जैसा अखुत खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात समृद्धि स्वरूप बनो। क्या बनो? समृद्धि स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। लाइन को एक्सप्लेन करेंगे तो बेहद हाँ, की प्राप्तियों को हद में, ठीक है, ठीक है। देखो क्या है, सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक बीज सर्व प्राप्तियां, बीज क्या है? सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां और असंतुष्टता का बीज है स्थूल व सूक्ष्म कुछ भी नहीं मिला तो वो असंतुष्टता लाएगा। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुत खजाना मिलता है जो कभी खुट नहीं सकता, मिलता है। वो सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, कार्य में लगाओ, अर्थात समृद्धि स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, समझ में आया या फिर करूं? समझ में आ गया, लेकिन ये बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तित नहीं करो, बाबा ने जो कहा, मतलब उसे अपने लिए नहीं रखो ना। प्राप्तियां बेहद की है तो बेहद में उसको यूज करो ना, बेहद में बांटो। हाँ, बेहद में बांटो, बिल्कुल। यदि आप उसे हद में ले आएंगे तो फिर खुशी क्या हो जाएगी? संतुष्टता हद वाली हो जाएगी। बेहद की खुशी नहीं रहेगी, फिर बेहद की संतुष्टता भी नहीं रहेगी। क्योंकि आप यदि सोचते हैं कि ये ज्ञान मैं सिर्फ कुछ ही आत्माओं को दे दूं, या ये मुझे अनुभव मिला है ये मैं कुछ आत्माओं को दे दूं, और कुछ आत्माओं को दे करके बेहद की संतुष्टता नहीं मिलेगी। सर्व आत्माओं को दे करके संतुष्टता मिलेगी। मनसा सेवा भी जहां हम हद में करते हैं, जो मनसा सेवा माने हमने हद की आत्माओं के लिए करनी है, वही उतनी ही मनसा सेवा हमने बेहद की आत्माओं की करनी है। हद वाले सारे उस बेहद में आ जाते हैं, तो हम अपना अनुभव क्यों नहीं बेहद की आत्माओं को बांटें। जो रिसीव करे उसका भाव, उसकी मर्जी, जो रिसीव ना करे उसकी मर्जी। मैंने अपनी तरफ से सबको दे दिया, तो मैंने बेहद में उसे देना है, उसमें उसे हद में नहीं लाना। क्योंकि जो भी प्राप्ति मैंने की है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, वो हद में हो जाएगा यदि मैं उसे हद में बांटता हूं। और जैसे ही मैं उसे बेहद में बांटता हूं तो वो खुशी बेहद की हो जाए। ठीक है,
जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है कि भगवान आके पड़ा रहा है और उसमें विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। निश्चय है तो विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। निश्चय है तो आपको सफलता मिली ही पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।